करेंट स्पेशल 21/1/2024 हाल एग्जाम के लिए है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु परीक्षा को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अगले 2 वर्षों 2024 और 26 में लागू की जाएगी। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना के निम्नलिखित 2 घटक हैं। लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली हेतु योजना। गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण के गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से CPGRAMS के 10 चरणीय सुधारों को आगे बढ़ाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिकायत निवारण जवाबदेही पारदर्शिता लाने के लिए AI आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना। इस प्रकार शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करना। तीसरा, एकीकृत शिकायत निवारण। यह योजना शिकायत निवारण वाले अन्य सभी पोर्टल्स को एकीकृत करेगी। इससे CPGRAMS लोक शिकायत के लिए सबसे बड़ा इंटरफेस बन जाएगा। चौथा हो जाएगा क्षमता निर्माण पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना, शिकायत निवारण अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और CPRGAM के वर्जन 7 को अपग्रेड करना। प्रशासनिक सुधार के लिए योजना। रणनीति का आवंटन। प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधनों को उपयोग करेगी। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोगी गतिविधि 2024-25 और 25-26 के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार योजना प्राप्त। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के बारे में। यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो नागरिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, जिन मुद्दों का निवारण इसमें शामिल नहीं है उनमें RTI मामले, अदालत में विचाराधीन मामले आदि शामिल हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन अमोनिया व ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की है। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन। इनमें विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसके तहत नवीन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। दूसरा, ग्रेनामोनिया। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित अमोनिया है। आमतौर पर यह अमोनिया का उत्पादन है वाष्प प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तीसरा, होलिया योजना के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत अधिसूचित किया गया है। इन्हें स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के घटक सेकेंड के मोड 2A ग्रीन अमोनिया और मोड 2B ग्रीन हाइड्रोजन के तहत अधिसूचित किया गया है। यह कार्यक्रम NGHM के अधीन है। होलिया योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को अधिकतम करना, और दोनों उत्पादों की भर्ती बनाना, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना। लागू करने वाली एजेंसी। मोड 2A ग्रीन अमोनिया योजना के लिए MNRE के तहत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा, मोड 2B ग्रीन हाइड्रोजन योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्मित तेल और गैस कंपनियों तथा केंद्र पर हाई टेक्नोलॉजी। B, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। योजना अवधि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष 2029-30 तक। उद्देश्य क्या है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में उपयोगी और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। मिशन के अपघटक कार्यक्रम, पायलट परियोजनाएं, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तथा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित 2 अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र। पहला हो जाएगा घटक 1, इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना। दूसरा घटक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का महत्व। पहला, हाई
हार्ड टू अबेट सेक्टर, स्टील, सीमेंट आदि में उत्सर्जन में कमी होगी। दूसरा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। तीसरा, विद्युत, औद्योगिक या मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी है। चौथा, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।